हेलो चेक टेस्टिंग। आप घर में जाकर के मम्मी पापा को दिखाएंगी तो कुछ आज ऐसा सिखा दिया जाए, किसी भी चीज को काट दो, फाड़ दो, जादू वाला मंत्र मारो, भूखो और वो जुट जाए, है? ठीक रहेगा? कॉपी ऑपी भर जाती है, क्या करते हैं? कॉपी भर जाती है तो नहीं लाते हैं। नहीं लाते, शाबाश, किसका बच्चा है भाई? सीधे नहीं लाते हैं, जोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं। नोट फट जाती है तो ग्लू लगा देते हैं। नोट में ग्लू लगाते हैं, कॉपी फट जाती है तो नहीं लाते हैं। वेरी गुड। क्या नाम बताया जाए आपने? भार्गवी। भार्गवी के लिए एक बार जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। भार्गवी, आज हम आपको सिखा देते हैं कि जादूगर आता है, कागज को फाड़ता है, उसको जादू से कैसे जोड़ता है। भार्गवी, हमें जादू करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एक पेपर की। एक नहीं, 2 पेपर की। किसकी जरूरत होगी? हमें 2 टुकड़े कागज चाहिए होंगे, दोनों एक रंग के हों और एक नाप के हों। ठीक है? कैसे हो? एक रंग के और एक नाप के हो। एक रंग के हों और एक नाप के हों, ताकि अदलने बदलने में आसानी रहे। भार्गवी, 2 में से एक टुकड़े कागज को क्या करना है कि इसको ऐसे ऐसे एक टुकड़ा कागज को ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। क्या करना है? मुट्ठी के अंदर 2 टुकड़े कागज में से एक टुकड़े कागज को ऐसे फोल्ड कर लेना है। तुमने दूसरा क्यों मोड़ा? दूसरा क्यों मोड़ा? हमने कहा 2 टुकड़े कागज लेने हैं, दोनों एक रंग का हो, एक नाप के हो, और 2 में से एक टुकड़े कागज को ऐसे फोल्ड करके अपने हाथ के अंदर छुपा लेना है। ठीक है? और दूसरा टुकड़ा कागज सबके बीच में ले जाकर के बोलना है कि देखो मेरे पास एक कागज है। क्या बोलना है? देखो मेरे पास एक कागज। बोल के बताओ। देखो मेरे पास एक कागज है। जोर से बोलो, जादूगर वाली स्टाइल में। देखो मेरे पास एक कागज है। मेरे पास एक कागज है। देखो मेरे पास एक कागज है। गिनती आती है सबको? कितने तक? जोर से बोलो, कितना है? एक। और जोर से। अब 2। अब 4। अब 8। अब 16। अब 32 और अब 64। भार्गवी, अगर ये 64 टुकड़ा इतना फाड़ दिया जाए तो क्या इसे जोड़ा जा सकता है? नहीं। जुड़ेगा? मैडम, जुड़ेगा? है? हम नहीं जोड़ सकते। अगर 64 टुकड़ा इतना फाड़ दिया जाए तो क्या इसे जोड़ा जा सकता है? हम नहीं जोड़ सकते। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा। अगर हम लोग इसमें गोंद लगाएं, लेई लगाएं, टेप लगाएं तो इसे जोड़ा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। पर फिर वो पहले जैसा कागज नहीं रहेगा। हाँ, पहले जैसा नहीं रहेगा, उसमें निशान आ जाएंगे ज्वाइंट के। हम लोग इसे जादू में कैसे जोड़ते हैं, भार्गवी सिखा दिया जाए सबको। हाँ। पूरे मैजिक का सीक्रेट बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं हम लोग। एक बार बताएंगे, एक बार में समझ गए तो जान गए। ठीक? ये कितना टुकड़ा कागज है? 64 टुकड़े कागज को भार्गवी क्या करना है? इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है। क्या करना है? फोल्ड कर देना। फोल्ड कर लेना है। जो हमने पहले से कागज रखा था, सही वाला कागज, फटे वाले कागज को सही वाले कागज से हमें एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है। ठीक? जो 64 टुकड़ा फाड़ के हमने इसमें रखा था, उसको ऐसे पीछे से निकाल लेना। कोई भी टुकड़ा इसका गिरना नहीं चाहिए। ठीक है भार्गवी? और मुट्ठी में ऐसे छुपा लेना है। दूसरे हाथ के 2 उंगली के बीच में ऐसे पीछे 64 टुकड़ा कागज छुपा लेना है। ठीक है? और जो हमने पहले से कागज मोड़ के रखा था, उसको अगड़म बगड़म फूंक मार के खोलना। बोला 64 टुकड़ा कागज जो हमने फाड़ा था
उसको जो है वो जादू से जोड़ दिया है। कितना आसान जादू है, किस किस को आ गया? जुड़ गया मैडम, जुड़ गया 64 टुकड़ा। ऊपर आइए 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 प्लीज। आइए बच्चों, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे सुन लो। माइक दो बेटा। मैडम जुड़ गया। कौन सा? ये जुड़ा है, ये वाला फाल के जोड़े थे। क्या नाम है आपका? ममता राय के लिए एक बार जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। इतनी मतलब होशियारी से देख रही हैं, नजरें बिल्कुल टस से मस नहीं है। मैडम जुड़ गया है, फाल के ये वाला जोड़ा था। दाग होता है, गांठ होती है। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए इसे, हाथ खोलिए। ये कितने टुकड़े कागज हैं? हाथ बंद रखना है और आपको हम एक मंत्र सिखा दे रहे हैं। बोलना है आबरा का डाबरा। पकड़िए बेटा, ये जादू का डंडा पकड़ो, आप घुमाना, हाथ ऊपर। मैडम मंत्र बोलिए, आबरा का डाबरा। गिली गिली छो, जय श्री राम, जय श्री राम। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। कितने टुकड़े हैं? 64। जुड़ेगा ऐसे हैं? जुड़ेगा मैडम? सब लोग यही मंत्र बोलेंगे, आबरा का डाबरा। जोर से आबरा का डाबरा, गिले गिले छो, जय श्री राम, जय श्री राम। जुड़ जाओ। जुड़ जाओ। मैडम कितने टुकड़े हैं? 64। हाथ में 64 टुकड़े थे। 64 टुकड़े हैं। गांठ लगी होगी, गांठ लगी होगी। हाँ, दांत लगा होगा सर, जोड़ने का दांत तो दिखेगा ही। दिखेगा। खोलिए खोलिए खोलिए। कुछ भी करिए, सिकुड़ापन तो आ ही गया है, सिकुड़ गया है, देखिए। सर बिल्कुल परफेक्ट कहाँ है? खोलिए तो ऐसे। जय श्री राम। जुड़ जाओ। सर काटना नहीं सीखे, जोड़ना। जोड़ना सीखे। एक बार ममता राय जी के लिए हम लोग जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद मैडम। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। कभी कुछ काटा पीटा है? सबके काटे हैं? सब्जी काटा है, कपड़ा काटा है? अच्छा, और क्या काटा है? और जेब में काटी है कभी? हैं? मैडम जेब में काटी है कभी? इसको पहचानती हैं? क्या है? क्या है? किस काम आती है? कपड़े काटने के काम आती है। और क्या क्या काटा है आपने? हैं? काट दीजिए बराबर से, काटिए काटिए। ये शाबाश। क्या नाम बताया था आपने? सोनाली मैडम। एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। इसको ऐसा काटना है कि बराबर हो, इक्वल साइज, बराबर से नीचे से काटना। हाथ से पकड़ लीजिए, माइक को देते भैया, इसको लगाओ यार। काटिए बराबर बराबर। नाप लीजिए। ये काटिए काटिए।
मैडम ये बराबर होती है, इक्वल साइज लेना है। नाप लीजिए, काटिए 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 इक्वल साइज। मैडम ये बराबर काटिए बराबर से। अरे ये ऊपर है, काटिए। अरे आप काटो ना नीचे से। अरे मैडम से काटेंगे, आप नीचे काटिए पहले। काटिए ये बराबर होता है। भैया आप आएंगे के लिए कोट वाले भैया। हाँ हाँ ये काटिए, इसको इक्वल करिए। क्या नाम है आपका? अशोक जी। माइक बोलिए, काटिए काटिए काटिए। इधर आइए मैडम, इक्वल नाम से। अरे काटिए काटिए, छोड़िए। अशोक जी क्या करते हैं आप? जवाब दें क्या करेगा? सर इसको बराबर करके बताइए, आईटी वाले कैसे बराबर करते हैं? मैडम देखिए आईटी वाले कैसे बराबर करते हैं। अशोक जी एक काम करिए, ये दोनों रस्सी मुट्ठी में बंद करिए और अब जेब में रख लीजिए इसको। मैडम नीचे छोड़ दीजिए। अशोक जी उधर आ जाइए, उधर। अशोक जी को कितनी रस्सी दी है? मैडम आइए। एक है मैम, एक बोलिएगा। एक सर दोनों रस्सी को ममता जी को दे दीजिए, बनेगी। करिए मैडम। दोनों दे दिया मैडम जी, दोनों हैं। देखिए 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 कितना है अशोक जी? ये काम कब से शुरू किया है? दूसरा कहाँ है? निकालिए बाहर, बाहर निकालिए। दूसरा कहाँ है अशोक जी? निकालिए बाहर, जेब में क्या है? निकालो। क्या है?
नहीं है सर हमारे देश में। ले लीजिए प्रसाद का मसाला कपड़ा से काहे रखे हैं? हेलो चेक वन दूसरा वाला चेक कर लीजिए। है ये हमारे पास एक खाली बैग है। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान ले ये कौन सा पार्क है? विपुलम पार्क, जो कि अभी पूरा खाली है। ठीक है मैडम, उठाइए सबको नीचे से। इनका मैडम कोई एक नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए? कितने में बोलिए? सोना। ये अरे विपुलम पार्क में संगीता भाभी, ये अंजू भाभी, सोनाली भाभी, प्रिया भाभी, आरती भाभी, और ये मोनिका जी, शादी अम्मा, ये ममता जी, ये आप क्या नाम? सोनाली जी, आलोक जी, और ये अपूर्व राय, ये विश्वास जी, ये शंभू भैया, हिंदवासी भैया, ये सरिता भाभी, और कोई बच्चा? मैडम अरे कोई बात नहीं, सवाल है। हेलो भैया, इसमें हाथ डाल के देखिए, 2-4 लोगों को बाहर निकालिए। देखिए हैं विपुलम पार्क में सब लोग एक साथ अलग अलग 2-4 को निकालिए बाहर। बस 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 2-4 डाल दीजिए अंदर, डालिए। और कोट ना थैली बनाइए ऐसे करके, थैली ऐसे करके। ऐसे बनाइए ना, आप क्या बनाइए? ये सब लोगों को इसमें बंद करिए, एक साथ बंद करिए, बंद करिए। कोई बच्चा नहीं? सब आ गए? सब आपके घर जाएंगे। सोनाली का दिल बड़ा है, हम काट देंगे कैंची लेके। सब लोग आ गए सर? मैडम किसी एक को आप पहचानती हैं इसमें से? किसी एक का नाम लीजिए। ऊषा भाभी को बाहर निकालिए। अरे आप पकड़ो मैडम, ऊषा भाभी को बाहर निकालो। इस विपुलम पार्क में कोई भी अलग अलग नहीं है। हम सब लोग इस रस्सी की तरह एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं। धन्यवाद मैडम, प्लीज। आप मैडम क्या करती हैं? ये हमारे पास एक फ्रेम है, इस फ्रेम को आप ऐसे पकड़ के रखिए और इसका फंक्शन हम आपको बता दें कि हमारे पास एक तलवार है। इस तलवार को हम लोग इधर से डालते हैं तो ये पूरा बाहर आ जाती है। ठीक है, ओके। Already 1, 2, 3,
अगर मैडम हिंदी पिक्चर बन रही होती, हीरो 10वीं मंजिल से कूद के आता और उधर देखो माउस ले रहे हैं, समझ लेना मैटर घर में। एक बार हम लोग मैडम के लिए जोर से तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद मैडम। आपका शुभ नाम? मोनिका जी। और आपका? आरती। मोनिका और आरती जी हम लोगों के बीच में आई हैं। एक बार दोनों के लिए जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। ये हमारे पास क्या है? स्लेट। मोनिका जी, इस पे कोई नाम, कोई वर्ड, कोई भी अक्षर बड़ा बड़ा लिख दीजिए ताकि दूर तक सबको दिखाई पड़े। और ये हमारे पास क्या है? स्लेट। आरती जी, कोई नाम, कोई वर्ड, कोई भी अक्षर बड़ा बड़ा लिख दीजिए ताकि दूर तक सबको दिखाई पड़े। और पीछे एक नंबर डाल दीजिए बैक साइड पे। बैक नंबर, पीछे साइड पे नंबर। हाँ बैक। ये क्या लिखा है? पी। और ये कितने नंबर की स्लेट है? 12 नंबर पर क्या लिखा है? हॉट और पी। पी और हॉट को हम लोग आपस में बंद कर दिया जाए, ठीक है? और ये मैडम कोई नंबर नहीं डाला था आपने, बड़ा सा नंबर डाला। नंबर 22 इधर आइए। ये दोनों स्लेटों को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और आप इधर आइए प्लीज। स्लेटों को ऐसे पकड़ रखिएगा हाथ में, और आपको अपने मन में कुछ भी सोचना है मगर उसे किसी से बोलना नहीं है, ठीक है? कुछ भी सोचना है बट उसे किसी से बोलना नहीं है। और जब आप सोच लेंगी तो करिश्मा मैम, ये जादू का डंडा इनके ऊपर घुमा दीजिएगा। सोचिए, आप सिर्फ डंडा घुमाइएगा। सोचिए मैडम, उसको रखा रहने दीजिए। आपको मन में सोचना है, माइक पकड़ लीजिए, किसी से बोलना नहीं है। जब आप सोच लेंगी तो आप यहीं से डंडा घुमाइएगा। सोचिए, सोच लिया? मैडम घुमाइए डंडा। क्या सोचा है? बोलना नहीं है। आपने बताया क्यों? फिर कुछ अलग हट के सोचिए। सोच लिया? मैडम घुमाइए डंडा। जो सोच रहे क्या सोचा है? जो आपने सोचा है पहले आपको दिखाया जाए, पहले सबको दिखाया जाए। पहले आपको दिखाया जाए। मैडम पकड़िए स्लेट, दिखाइए सबको। जय श्री राम। वेदांती, श्री वेदांती कुलम। एक बार जोर से बोलेंगे सब लोग, जय। एक साथ आवाज आनी चाहिए अगर सबको अच्छा लगे चीज तो। जय श्री राम। और इस पर क्या लिखा था मैडम? 12 पे क्या लिखा था? हॉट। मैडम आपको नहीं मालूम है इससे ज्यादा कोई हॉट है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी महाराज की। इसका क्या नाम रखा जाए? वेदांत। पकड़ो वेदांत को। ये वेदांत। और ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का रुमाल है, इसका भी कोई एक नाम रखा जाए? ईशु। ईशु और वेदांत को आपस में क्या किया जाए?
जोड़ दिया जाए। जोड़ने का काम मैडम नोट लगा दीजिए करे। जोड़ने के बाद इन्हें कहीं घूमने के लिए भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? कहाँ भेजा जाए बताइए जल्दी से। मनाली। मनाली कौन लेके जाएगा? हैं? हम लोग अभी कहाँ खड़े हुए हैं? स्टेज पर तो है। जगह का नाम विपुल खंड, लखनऊ में, ठीक है। और इन्हें हम लोग कहाँ भेज दिया जाए? मनाली। मनाली पकड़ो। और मनाली कहाँ बनाया जाए? वो लाल चेयर रखी वहां पहुंचो मनाली। और ये मैडम हमारे पास एक लाल रंग का रुमाल है। पहुंच गए? ऐसे पकड़ के रखो। इसको पकड़िए। इनका कोई एक नाम रखा जाए। है? इनका कोई एक नाम रखा जाए। तेजस। तेजस के लिए जब हम लोग घर से चले थे तो हेलीकॉप्टर लेके आए थे। इस हेलीकॉप्टर में हम लोग तेजस को बैठा के कहाँ भेज देंगे? मनाली। बैठा लिए तेजस को। देखिए बैठे हैं। आइए जल्दी आइए। देखिए बैठे हैं तेजस। बैठे हैं। एक मंत्र सिखा दे रहे हैं। बोलना है आबरा का डाबरा। इधर बोलिए आबरा का डाबरा। ऐसे हाथ घुमाइए। गिली 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 छू। तेजस। तेजस मनाली जाओ। देखिए है नहीं है? मैडम चेक करो। है तेजस? फिर से बैठा लिए। देखिए बैठे हैं। वही वाला मंत्र बोलना है आबरा का डाबरा। देखिए बैठे हैं तेजस। वही मंत्र बोलना है आबरा का डाबरा। गिली गिली छू। तेजस मनाली जाओ। देखिए है तेजस। है? मैडम चेक करो आप। क्या हो रहा है? सब लोग यही मंत्र बोलेंगे आबरा का डाबरा। गिले गिले छो। मैडम हाथ घुमाइए। बोलिए तेजस मनाली जाओ। जाओ तेजस। तेजस। तेजस मनाली पहुंचे। इधर आओ। मैडम पूछिए तेजस मनाली पहुंचे? पूछिए पूछिए पहले प्यार से। माइक लगाइए मुंह पे। कान में लगाइए। क्या बोले? प्यार से पूछिए। तेजस मनाली पहुंचे? प्यार से पूछिए। प्यार से। इनको बुलाओ जरा। क्या बोले? इसको बुलाओ। ए टोपी इसको बुलाओ। तेजस कहाँ गए? बुलाओ बुलाओ। हम बोल रहे हैं ना। सब लोग जोर से बोलो। तेजस जहाँ भी हो आ जाओ। नीचे उतराओ। जोर से बोलो आ जाओ तेजस। और जोर से आ जाओ तेजस। तेजस मनाली पहुंच गए थे। आपको नहीं बताया था? ओहो जितने भी लोग हैं ना विपुल खंड में, मैडम को पहचान लो। जिस पर हाथ घुमा देंगे वो मनाली पहुंच जाएगा। आदमी जब छोटे थे तो क्या पीते थे? दूध पीते थे। कितने बड़े गिलास में? पकड़ो गिलास। आदमी आदमी जब छोटे थे तो कितने बड़े गिलास में पीते थे? इतने बड़े में।
देखा जाए, nobody want to want three. क्या पीते थे? दूध। ये शाबाश। और जब आदमी थोड़ा बड़े हुए तो कितने बड़े गिलास में पीने लगे? इससे बड़े में, इधर इधर इधर, इससे बड़े में। जब आदमी थोड़ा बड़े हुए तो कितने बड़े गिलास में पीने लगे? इतने बड़े में। देखा जाए, nobody want to want three. और जब आदमी और बड़ा हुए तो कितने बड़े गिलास में पीने लगे? इतने बड़े गिलास में। देखा जाए, nobody want to want three. आजकल आदमी कितने बड़े गिलास में पीते हो? इससे बड़े, इससे बड़े वाले में पीते हैं। कितने बड़े में? इतने बड़े में। देखा जाए, nobody want to want three. मगर आदमी जब छोटे थे तो किसमें पीते थे? इतने बड़े में। जब आदमी छोटे थे तो कितने बड़े गिलास में पीते थे? इतने बड़े में। nobody want to want three. जब आदमी छोटे थे तो कितने बड़े गिलास में पीते थे? इतने बड़े गिलास में। और जब आदमी ने खूब ढेर सारा दूध पिया, मिल्क पिया, तो मालूम है क्या हुआ? खूब ढेर सारी ताकत आ गई। क्या आ गई? आजकल आदमी क्या खाते पीते हो? हैं? दाल चावल सब्जी रोटी। वेरी गुड। एक बार आदमी के लिए जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। आदमी हमारे दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए, बोले बच्चा कुछ पैसा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी सवेरे सवेरे पैसा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। समस्या क्या है? उन्होंने बोला भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। सवेरे का टाइम था, हमारे घर में कुछ उस समय बना भी नहीं था। मैं अंदर गया, हमारे घर में कुछ कच्चे चावल रखे हुए थे। चावल लेकर के मैं आया और महात्मा जी के पास एक पात्र था, उस पात्र में मैंने चावल को पलट दिया। चावल कुछ ज्यादा हो गए थे। महात्मा जी ने अपने हाथ के इशारे से उन चावलों को बराबर किया और उनके पास एक बर्तन और रखा हुआ था, उस बर्तन से उन चावलों को ढका और कुछ सेकंड के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करी। उस एक सेकंड की प्रार्थना में महात्मा जी के कितनी शक्ति थी, आइए देखा जाए। उस एक सेकंड की प्रार्थना में महाराज जी के चावल डबल हो गए। महाराज जी ने सोचा दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे ही सो जाना पड़ता है। आज मैंने बस 1 मिनट के लिए प्रार्थना करी और चावल डबल हो गए। क्यों ना इसी तरीके से मैं 1 किलो से 2 किलो, 2 किलो से 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, गोदाम 2 गोदाम कर लूं। हमें भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ेगी और बैठ के मिल जाएगा। उनके अंदर एक प्रकार का लालच जागृत हुआ। महाराज जी ने फिर अपने हाथ के इशारे से उन चावलों को बराबर किया और उस दूसरे रखे पात्र से ढका और 1 मिनट के लिए फिर से ऊपर वाले से प्रार्थना करी। मगर उनके अंदर लालच जागा। प्रार्थना करने के पश्चात क्या हुआ देखा जाए, चावल डबल नहीं हुआ, मगर उन चावलों का क्या हुआ मालूम है? वो सारा चावल पानी बन गया। सारा चावल पानी बन गया। आदमी को
लालच नहीं करना चाहिए, जो है जितना है उसी में सुखी रहना चाहिए। महाराज जी ने लालच किया, जो उनके पास चावल रखा था वो सारा चावल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इसलिए आदमी को जो है वो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। इसी के साथ हमारा ये मैजिक शो यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात हम यहाँ से जान, QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना रिव्यू फीडबैक कर सकते हैं, जैसा भी लगा जो भी रहा। ओके बाय। आया, बच्चों को भी आया, बड़ों को भी आया। बस अनुराग जी का सादर धन्यवाद। और मैं चाहूंगी हाँ ये हमारे पास एक खाली फ्रेम है, इस फ्रेम को हम लोग आपस में ऐसे बंद कर दिया जाए। और मैडम ये फ्रेम को आप ऐसे पकड़ के रखिए। आप अपने मन में कुछ भी सोचना है, बट उसे किसी से बोलना नहीं है, ठीक है? सोचिए क्या सोचा है? नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। मगर मैडम ने क्या सोचा है देखा जाए। सोचिए, मैं जानती हूँ। हैं? के बारे में सोच रही थी। आप शायद गलत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। हाँ भाई, यहाँ कोई जरूर पूछ सकता है कि मैडम तो सनातन वाली हैं, फिर ये न्यू ईयर क्यों? क्योंकि एकमात्र राजा राम जिन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, हमारी संस्कृति ही जोड़ने वाली है, हमारी सनातन परंपरा ही जोड़ने वाली है। हम बहुत ही सुगम तरीके से लोगों को ग्राह्य करते हैं, लोगों की संस्कृति को ग्राह्य करते हैं। इसलिए उनको भी हैप्पी न्यू ईयर, और अपना तो हिंदू नव वर्ष आएगा ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ना? अब देखिए आंटी कैसे जादू से आएंगी और जादूगर अंकल को सम्मान देंगी। करती है ना? इस संस्कृति के लिए मन से सम्मान। जय श्री राम। सामने देखिए, एक साथ आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम।